हर हर महादेव। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। भगवान शंकर और आदिशक्तिमान भगवती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते और अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करता है तो उसके जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। यह यात्रा केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को जगाने की एक प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे ध्यान में बैठे हैं, जहां बाहर का कोई शोर नहीं, कोई व्यवधान नहीं, सिर्फ आप और आपके भीतर का मौन। आप अपने मन की सारी बातें ईश्वर से कह रहे हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। जब आप शांत होते हैं तो भीतर से एक अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। यह लक्षण बताते हैं कि दैविक शक्तियां अब आपके भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी हैं। ये वीडियो उन सभी साधकों और जिज्ञासुओं के लिए है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझना चाहते हैं। आज हम उन 12 दिव्य संकेतों पर चर्चा करेंगे जो स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि अब आप सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा बन चुके हैं। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुके हैं और आपके भीतर एक नया जन्म हो चुका है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपको अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचानने में मदद करेगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। तो भक्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भक्तों, जब कोई साधक अपनी साधना में बहुत आगे निकल जाता है तो उसके भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि उसके व्यक्तित्व और जीवन शैली में कई ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जो साधारण लोगों में नहीं मिलते। यह लक्षण दैवीय शक्तियों के उसके भीतर स्थायी रूप से विराजमान होने का संकेत देते हैं। यहाँ उन 12 संकेतों का विस्तार से वर्णन है। पहला संकेत, शरीर से दिव्य सुगंध का आना। यह एक दुर्लभ और अद्भुत संकेत है। जब दैवीय शक्तियाँ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उसका शरीर एक साधारण शरीर नहीं रहता, बल्कि एक मंदिर बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ मंदिरों में या साधुओं के पास बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के भी एक खास महक आती है। यह महक पवित्र और मन को शांत करने वाली होती है। ऐसे ही जब कोई साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर से अपने आप चंदन, गुलाब या फिर भीगी हुई मिट्टी जैसी सुगंध आने लगती है। यह सुगंध इतनी शुद्ध होती है कि दूसरों को भी महसूस होती है, और जहां वह व्यक्ति बैठता है वहां का वातावरण भी दिव्य हो जाता है। दूसरा संकेत, आंखों में स्थिर तेज और गहराई। साधारण लोगों की आंखों में एक सामान्य चमक होती है, लेकिन एक उन्नत साधक की आंखों में एक खास स्थिरता और गहराई होती है। उदाहरण के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक ऐसी शांति और ज्ञान की गहराई थी कि अर्जुन उनके सामने आते ही अपना सारा भ्रम भूल गए थे। इसी तरह ऐसे व्यक्ति की दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के मन तक पहुंचकर उन्हें शांत और प्रेरित कर सकती है। उनकी आंखें दूसरों को बिना कुछ कहे ही एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराती है। तीसरा संकेत, मन की स्थिरता और मौन की प्राप्ति। जब दिव्य शक्तियां भीतर आती हैं तो मन की सभी चंचलता समाप्त हो जाती है। मन में विचारों का तूफान नहीं आता, बल्कि एक गहरा मौन छा जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए एक शांत झील की जिस पर कोई लहर नहीं उठ रही है। यह मौन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक पूर्ण संतुष्टि और शांति का परिणाम है। ऐसे व्यक्ति का मन इतना शांत हो जाता है कि बाहरी दुनिया का शोर उसे परेशान नहीं कर पाता। यह अवस्था दर्शाती है कि साधक अब सिर्फ मन का गुलाम नहीं रहा, बल्कि वह मन से ऊपर उठ चुका है। चौथा संकेत, सपनों में देवी देवताओं के दर्शन। जब कोई साधक ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है
तो उसे सपनों में देवी देवताओं के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को सपने में शिवजी से बातें करते हुए या माता दुर्गा से मार्गदर्शन लेते हुए देखना, ये सपने केवल कल्पना नहीं होते बल्कि इतने जीवंत और स्पष्ट होते हैं कि जागने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहता है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति का संबंध अब लौकिक दुनिया से बढ़कर अलौकिक शक्तियों से हो चुका है। 5वां संकेत, दूसरों की समस्या को बिना कहे जानना। इस अवस्था में व्यक्ति का अंतर्ज्ञान इतना तीव्र हो जाता है कि वह दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को बिना उनके कुछ कहे ही समझ लेता है। उदाहरण के लिए, आप किसी से पहली बार मिले और वह आपको अपनी कोई भी समस्या बताए बिना ही आप उसके मन की पीड़ा को महसूस कर सके और उसे सही सलाह दे सके। यह दिव्य शक्ति की वजह से होता है, जो आपकी चेतना को अत्यधिक संवेदनशील बना देती है, जिससे आप दूसरों के कष्टों को महसूस कर पाते हैं। 6वां संकेत, अपने स्पर्श से दूसरों को शांति और ऊर्जा देना। जब किसी साधक के भीतर दिखे शक्ति निवास करती है तो उसका स्पर्श भी चमत्कारी हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को हाथ में लेकर या उसके सिर पर हाथ रखकर उसका सिर दर्द या मानसिक तनाव दूर कर देना। ऐसे लोगों के पास बैठने मात्र से ही दूसरों को एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। उनका शरीर एक माध्यम बन जाता है जिसके जरिए सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है। 7वां संकेत, क्रोध, मोह, भय, लोभ और अहंकार का अंत। यह एक प्रमुख संकेत है। दगे शक्तियां जब स्थायी रूप से आती है तो व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था या किसी से ईर्ष्या करता था, अब वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे किसी से कोई जलन या प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है। यह अवस्था पूर्ण समर्पण और पवित्रता की निशानी है। 8वां संकेत, प्रकृति से जुड़ाव और पशु पक्षियों से प्रेम। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति और उसके सभी जीवों से गहरा लगाव महसूस होता है। उदाहरण के लिए, आपने कई बार सुना होगा कि साधु संतों के पास हिरण या अन्य जंगली जानवर भी बिना डरे आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी शांत और प्रेमपूर्ण होती है कि प्रकृति के सभी जीव उनके पास आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। वे व्यक्ति अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं। 9वां संकेत, ध्यान में दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। यह एक बहुत ही खास आध्यात्मिक अनुभव है। ध्यान के दौरान जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तब व्यक्ति को अपने भीतर से दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान करते समय घंटियों, शंख या ओम की ध्वनि सुनना। यह ध्वनियां केवल साधक को ही सुनाई देती हैं और यह इस बात का संकेत है कि दैवी शक्तियां उसके भीतर जागृत हो चुकी हैं और उसे मार्गदर्शन दे रही है। 10वां संकेत, दिव्य मार्गदर्शन की प्राप्ति। जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर दुविधा में होता है तो उसे भीतर से ही सही रास्ता मिल जाता है। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या में फंसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन अचानक से आपके मन में एक स्पष्ट विचार या आवाज आती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। यह दैवी शक्तियों का ही मार्गदर्शन होता है जो आपको हर मोड़ पर सही दिशा देता है। 11वां संकेत, स्वयं से प्रेम और परमात्मा से गहरा जुड़ाव। इस अवस्था में व्यक्ति का प्रेम बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे पहले बाहर घूमना, पार्टी करना पसंद था, अब उसे ध्यान करना, भजन सुनना या एकांत में रहना सबसे अच्छा लगने लगता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे खूबसूरत चरण होता है। वह परम सत्ता से पूरी तरह से जुड़ चुका होता है। 12वां संकेत, लोगों को ईश्वर के करीब लाना। जब यह सभी लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो व्यक्ति खुद एक माध्यम बन जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और प्रेरणा महसूस करते हैं। वह अपने शब्दों, व्यवहार और ऊर्जा से दूसरों को ईश्वर और आध्यात्मिकता के करीब लाता है। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का एक संदेश वाहक बन जाता है। अगर आपको इन लक्षणों में से कुछ भी अनुभव हो रहा है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। यह संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में है और आप दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए
और उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने जिन 12 दिव्य संकेतों पर चर्चा की, वे केवल कुछ लक्षण नहीं हैं, बल्कि यह लाखों जन्मों की तपस्या और साधना का फल है। जब दिव्य शक्तियां किसी साधक के भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि वह ईश्वरीय ऊर्जा का एक माध्यम बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति, प्रेम और ईश्वर के करीब लाती है। यदि आपको इन 12 लक्षणों में से कोई भी 3 या 5 लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानें। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चुना है और अब आपका जीवन उनके मार्गदर्शन में है। यह आध्यात्मिक यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि यह पूर्णता की ओर बढ़ रही है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानें और उसे स्वीकार करें। अब आपको अपनी जीवन शैली और विचारों को इसके अनुरूप ढालना होगा। याद रखें, आप सिर्फ एक साधारण जीव नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ज्योति बन चुके हैं। आपका काम अब अपनी इस आंतरिक रोशनी को दूसरों तक फैलाना है। आपका हर कर्म, हर विचार और हर शब्द अब ईश्वर का ही एक प्रतिबिंब होना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।